गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सीखे थे, बराबर है। यानी कि एक एक मार्क के क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क के। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 32 निकालो। टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट पेज नंबर 32 निकालो और वहां पर नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 का हेडिंग है, वो हेडिंग लिखो। बहुत सारे सम करने ऐसे, बट एक हेडिंग कॉमन रखते हैं। पेज नंबर 32 नीचे देखो, 2.1 एक्सरसाइज के नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका हेडिंग लिखो। और स्टूडेंट 9 स्टैंडर्ड के अंदर 2 मार्क्स के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही है। और जब आप 10 स्टैंडर्ड में जाओगे तो 1 मार्क के एमसीक्यू या तो ब्लैंक के अंदर आएगा। तो हेडिंग डालो एग्जाम्पल नंबर 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि स्टूडेंट आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। हेडिंग डाल दो पहले कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास है उसके ऊपर से आपको क्या करना है भाई, पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक फर्स्ट नंबर लिखो तो भाई हमारे फर्स्ट नंबर की पोलिनोमियल है कि भाई px इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। स्टूडेंट दिल लगाकर काम करना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क में आते ही है और आपको आने भी चाहिए। तो भाई 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 और लास्ट में क्या लिखा है, एट x इज इक्वल टू 1। पहले अपनी पेन बंद रखेंगे, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। कि स्टूडेंट सम के एंड में लिखा है एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर p ऑफ 1 लेंगे और एक पोलिनोमियल के अंदर जहां पर भी x आता है वहां पर 1 रखेंगे। क्लियर। पहले अपनी पेन बंद रखिए, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। फिर ऐसे बहुत सारे सम हमें करने और होमवर्क में भी मिलने वाले हैं। तो क्या लेंगे स्टूडेंट, p ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो p ब्रैकेट 1 में सब ये पोलिनोमियल के अंदर जहां पर भी x आता है वहां पर हम लोग 1 रखेंगे। तो स्टूडेंट 5 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। देखो जहां पर x आता था वहां पर मैंने क्या रख दिया, 1। अब पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 5 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1। फिर देखो माइनस 3 1 जा क्या होगा, माइनस 3 प्लस 7। चलो 5 1 जा क्या होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। देखो स्टूडेंट अब सिंप्लीफाई करो। देखो जिनकी साइन इक्वल हो उनका एडिशन करना है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सिंप्लीफाई में सीख गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। देखो 5 प्लस 7 12, ये दोनों की साइन इक्वल है तो 5 प्लस 7 यानी कि प्लस प्लस वालों का एडिशन कर देना है, माइनस माइनस वालों का एडिशन कर देना है। तो 5 प्लस 7 12 और 12 में से 3 गया, आपका आंसर आया कितना भाई 9। आ गया स्टूडेंट, फाइंड कर लो। चलो फिर दूसरा करें।
पेपर में जब भी 2 मार्क में आएगा स्टूडेंट, या तो आपको एक वैल्यू या तो 2 वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलो हो गया। चलो यहाँ पर भले एक वैल्यू है, हम लोग दूसरी भी लगा देते हैं। देखो -1 लगाते, 2 लगाते, -2 लगाते, यानी कि एक सब हमारा 4 बार हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर है। चलो अब क्या है, -1 लेके वैल्यू फाइंड कर दे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, P ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब जहां पर x आता है पोलिनोमियल में वहां पर -1 लगाना, सीख लो ये माइनस वाला भी। फिर अपना काम करो, लिखने के लिए टाइम देता हूं। चलो 5x ले लो, क्या लिखेंगे, 5 इंटू -1 स्क्वेयर -3 इंटू ब्रैकेट -1 प्लस 7। चले 5 का 5। अब स्टूडेंट अंदर नेगेटिव डिजिट, अब सीख लो, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। चलो ये जो डिग्री आए वो डिग्री 2 टाइप की आ सकती है स्टूडेंट, एक तो इवन डिग्री यानी कि 2 डिग्री और 4 डिग्री हो वो इवन है, और दूसरी ओड डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री वो ओड डिग्री है। अब जब आपकी टर्म नेगेटिव हो और डिग्री इवन हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी भाई, पॉजिटिव। भाई -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 की 4 डिग्री हो तो कितना होगा भाई, 1 ही होगा स्टूडेंट, क्लियर। यानी कि जब इवन डिग्री हो, अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो, इवन का मतलब 2 डिग्री या तो 4 डिग्री, जब ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्लियर। और ओड डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री हो तो वो माइनस का माइनस रहेगा। चलो तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इवन डिग्री है। चलो फिर ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, +3 × 3 प्लस 7। चलो सारे ब्रैकेट ओपन करते तो 5 + 3 + 7, 7 + 3 10, 10 + 5 कितना आया आंसर हमारा, 15 आया स्टूडेंट। यानी कि ध्यान क्या रखेंगे, आपको नेगेटिव वाले में खास ध्यान रखना पड़ेगा, जब अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो स्क्वायर करे पॉजिटिव आंसर आएगा, 4 डिग्री करे पॉजिटिव आएगा, बट 3 डिग्री करे तो नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहेगा। -1 का क्यूब हो तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यानी कि एक बार माइनस आए या तो 3 बार माइनस आए तो माइनस रहेगा, 2 बार माइनस आए 4 बार माइनस आए तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। ये पूरा कर लो, फिर दूसरा करें, 2 लेकर करें। चलो 2 लेकर फाइंड करो फटाफट, P ऑफ 2 फाइंड करो, ये पूरा हो गया। चलो P ऑफ 2 फाइंड करो स्टूडेंट, कब P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 × 2 स्क्वायर -3 × 2 प्लस 7। चलो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4। फिर देखो -3 2 जा -6 प्लस 7, 5 4 जा 20 -6 प्लस 7। देखो 20 में से 6 गया, 40 40 प्लस 7, आंसर आपका आया कितना स्टूडेंट, 21 आ गया आंसर। चलो स्टूडेंट हो गया आंसर, -2 लेके फाइंड करें। चलो अभी ये -1 वाला सिखाया,
वैसे आप लोग -2 वाले की प्रैक्टिस करो। गलत होता है तो मैं बैठा हूँ आपके साथ में, बट प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, ये हमें स्लोगन याद रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो सम कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। चलो -2 रखिए तो क्या होगा, P ऑफ ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू, चलो 5 इंटू ब्रैकेट -2 स्क्वेर -3 इंटू -2 प्लस 7। चलो अब -2 का स्क्वायर करो। ध्यान क्या रखना है, इवन डिग्री हो तो पॉजिटिव, ओड डिग्री हो तो नेगेटिव। चलो 5 का 5 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट, इवन डिग्री है। चलो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 7। चलो 5 4 जा कितना होगा, 20 प्लस 6 प्लस 7, तीनों पॉजिटिव है तो 26 प्लस 7, आंसर हमारा आया कितना भाई, 33। बोलो अब ऐसे सम कर सकते हो स्टूडेंट? अभी तो बहुत सारे कराने वाला हूं, चिंता मत करो। एक के ऊपर से हमने 4 सम कर दिए। चलो हो गया वाला। चलो एग्जाम्पल 2 में सेकंड नंबर करते हैं कि भाई QY इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, Y वेरिएबल वाली पोलिनोमियल है तो QY इज इक्वल टू 3y क्यूब प्लस -4y प्लस √11 और पीछे क्या है भाई, एट y इज इक्वल टू 2। चलो y इज इक्वल टू 2 रख के वैल्यू फाइंड करनी है तो चलो पहले क्या लिखेंगे, q ऑफ 2 बराबर ये तो लिखना है, q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11। चलो 3 का 3, चलो 2 का क्यूब, 2 की 3 डिग्री, 2 2 जा 4 2 जा कितना होगा भाई 8 माइनस 4 2 जा कितना होगा 8 प्लस क्या होगा √11, 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस √11, 24 में से 8 गया तो 16 प्लस √11 बराबर है। चैप्टर 1 में ऐसे टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग सीख चुके हो कि भाई ये 24 और 8 का ही सिंप्लीफाई हो सकता है, √11 का √11 रहेगा। क्लियर? चलो हो गया स्टूडेंट। हो गया है तो थर्ड नंबर लिखो। चलो थर्ड नंबर लिखो उसका कि भाई PT इज इक्वल टू, T के ऊपर वेरिएबल T है स्टूडेंट, इसका PT इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t क्यूब माइनस t² प्लस 6 और क्या है भाई एट t इज इक्वल टू a है स्टूडेंट। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां पर t आए वहां पर a लगा देना है। चलो तो यहाँ पर p ऑफ a रखे
तो क्या बनेगा 4 ए रेज टू ब्रैकेट के बाहर 4 प्लस 5 ए रेज टू ब्रैकेट के बाहर क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर ए ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 6। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो पहले 4 ए रेज टू 4 प्लस 5 ए रेज टू क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता नहीं है क्योंकि सबकी डिग्री एक दूसरे से बिल्कुल कैसी है स्टूडेंट, डिफरेंट है। यानी कि ये जो आया वो ही आपका आंसर रहेगा। क्लियर, समझ गए। पर ये एक बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, लिख दो ये आपका आंसर है। चलो लिखो दूसरा, कंटिन्यूस नंबर रखो कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 73x प्लस 70 और है एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 5। चलो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, दो वैल्यू फाइंड करनी है, 1 भी है 5 भी है। चलो पहले क्या रखेंगे भाई, p ऑफ 1, तो जहां पर x आता है वहां पर 1 रखेंगे, तो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 73 इंटू 1 प्लस 70। जहां पर x आता है वहां पर 1 रख दो। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 73 1 जा 73 प्लस 70। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 73 प्लस 70। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जिनकी साइन इक्वल है उनका पहले एडिशन कर लेना। देखो ये 1 प्लस 2 3 प्लस 70 कितना होगा 73 माइनस 73 इज इक्वल टू आपका आंसर आया कितना भाई 0। आगे आंसर 0 स्टूडेंट, ऐसे फाइंड करना है। कर लो ये वाला फाइंड, फिर दूसरा करें हम लोग 5 रख के करें। चलो अब 5 रख के वैल्यू फाइंड करें भाई। चलो p ऑफ 5 रखे स्टूडेंट, तो क्या होगा 5 क्यूब प्लस 2 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 73 इंटू 5 प्लस 70। चलो ब्रैकेट ओपन करें, 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस 73 मल्टीप्लाई 5 करो, तो भाई 73 मल्टीप्लाई 5 365, तो माइनस 365 प्लस 70। चलो ब्रैकेट ओपन करें, तो भाई 125 प्लस 25 2 जा 50 माइनस 365 प्लस 70। देखो पहले 125 50 और 70 ये तीनों का एडिशन करो, तीनों की साइन इक्वल है, तो 125 प्लस 50 175
175 प्लस 70 कितना होगा भाई 245 माइनस 365, दोनों का माइनस करो। देखो 245 में से 365 नहीं जाएगा, बट 365 में से 245 जाएगा, कितना आया 120, बट आंसर कौन सा होगा हमारा -120, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करे, यानी कि यहाँ पर 365 बड़ा है, उसकी साइन माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस आंसर। बोलो अब ऐसे सम वैल्यू फाइंड करने वाले आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? तो थोड़े होमवर्क के अंदर दे दो, तो लिखो आप भी मेरे साथ में। होमवर्क के अंदर थोड़े सम देता हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आंसर न आए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, बराबर है? चलो देखो स्टूडेंट, थोड़े लिखवाओ, आपको होमवर्क में फाइंड करना है। देखो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेर माइनस 17x माइनस 21 एट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 3, बराबर? तीन वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सेकंड नंबर लिखो px इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वेर माइनस 7x माइनस 12 एट x इज इक्वल टू -3 माइनस 1 3, 4 सम, 3 इधर 4 इधर, 7 सम हो गए, समझ गए? तीसरा लिखो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वेर एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वेर प्लस 47x प्लस 60 एट x इज इक्वल टू -3 माइनस 5। चलो इतने सम करोगे आप लोग, बराबर है स्टूडेंट? टोटल सम तो कितने हुए हमारे 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 सम हुए, बराबर है? ये 3 क्वेश्चन लिख दो। चलो स्टूडेंट, अब टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 34 निकालो। तो भाई पेज नंबर 34 एक्सरसाइज 2.2, जरा उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको HW में करने। देख लो, जरा नजर करो कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, पहले x इज इक्वल टू 0 लेके आंसर फाइंड करना है, फिर -1 लेके फाइंड करना है, 2 लेके फाइंड करना है। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, यानी कि इसमें हर एक सम 3 बार करना है। लाइक पहला लिखा कि भाई py इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1, तो पहले P0 फाइंड करोगे, फिर P1 फाइंड करोगे, फिर P2 फाइंड करोगे। क्लियर? सेम सेकंड नंबर लिखा तो सेकंड नंबर PT वाले में पहले क्या फाइंड करोगे P0, फिर P1, फिर क्या फाइंड करोगे P2। सेम थर्ड नंबर लिखा तो उसमें P0, P1, P2। क्लियर? ये 4 सम भी आपको होमवर्क में करने क्वेश्चन नंबर 2 के, यानी कि क्वेश्चन 1 के 3, क्वेश्चन 2 के 4, यानी कि 7 सम
आपको होमवर्क के अंदर करने कर पाओगे स्टूडेंट, बट होमवर्क आज ही हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो स्टूडेंट, अब क्या करोगे? एग्जाम्पल नंबर 3 का हेडिंग डालो। एग्जाम्पल नंबर 3 का हेडिंग डाल दो। चेक वेदर वाला है ना, IMP सम है सारे। एग्जाम्पल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 का हेडिंग डालो। क्या है भाई? चेक वेदर -2 and 2 are the zero of polynomial x plus 2। हेडिंग डालो, मैं सिखाता हूं, आप चिंता मत करो कि भाई चेक वेदर -2 and 2 are the zero of the polynomial x plus 2। बराबर है स्टूडेंट? आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो क्या करेंगे? अभी आपने जो सम किया वैसे ही सम फाइंड करेंगे। कि भाई पहले p ऑफ -2 रखेंगे। अगर आंसर 0 आए, क्या है भाई? 0 आए तो क्या लिखना है? इट इज द जीरो ऑफ px। और आंसर 0 न आए तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट जीरो ऑफ px। क्लियर? चलो सिखाता हूं, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल यानी कि px इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है भाई? x प्लस 2। चलो पहले क्या लेते हैं भाई? p ऑफ -2 लेके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो x के बदले में -2 प्लस 2 और 2 में से 2 गया, क्या आ गया भाई? 0। अगर आपका आंसर 0 आए तो क्या होगा स्टूडेंट? ये -2 ये पोलिनोमियल का 0 बनेगा। यानी कि 0 कब बनेगा? आंसर हमारा 0 आना चाहिए। क्लियर? तो अब क्या लिखेंगे? 0 आंसर आ गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे? -2 इज अ जीरो ऑफ px। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे लिखेंगे। अगर 0 आंसर आ गया तो हमने तो कौन सी वैल्यू रखी थी? -2 रखी थी। तो क्या लिखेंगे? -2 इज अ जीरो ऑफ px। चलो दूसरा क्या चेक करना है स्टूडेंट आप लोगों को? 2। तो चलो p ऑफ 2 फाइंड करें। कब भाई? p ऑफ 2 पोलिनोमियल में x के बदले में 2 रखे, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो क्या आया स्टूडेंट? 4। हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 0, बट 0 आता नहीं है। तो क्या लिखेंगे? वैल्यू किसकी कौन सी रखी? 2 रखी, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2 इज नॉट जीरो ऑफ px। समझ गए स्टूडेंट? कि भाई जहां पर 0, जब भी ये चेक वाला क्वेश्चन आए, चेक वेदर वेरीफाई, तो क्या करना है? आपको पोलिनोमियल में वैल्यू रखनी है। 0 आंसर आए तो क्या लिखेंगे? इज अ जीरो ऑफ px। यहां पर 0 नहीं आया तो क्या लिखा? नॉट जीरो ऑफ px। क्लियर स्टूडेंट? चलो दूसरा लिखवाता हूं, लिखो लिखो वेरीफाई दैट। लिखो क्वेश्चन। कब वेरीफाई दैट वन टू थ्री फाइव are zero of polynomial px is equal to x cube minus 10x square plus 31x minus 30। भाई अभी आपने किया उसमें 2 वेरीफाई करने थे।
यहाँ पर कितने 1 2 3 5 बराबर है स्टूडेंट। यानी कि 4 बार आपको ऐसे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें 0 आंसर आए वो क्या लिखेंगे, इट इज 0, और न आए वो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 0। क्लियर स्टूडेंट। पेपर के अंदर जब भी वेरीफाई करने का आएगा एक या तो 2 ही 0 हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। बट स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे ले लिए। चलो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। चलो पहले p ऑफ 1 रखे, क्या रखे भाई, p ऑफ 1, तो क्या होगा 1 क्यूब माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 31 इंटू 1 माइनस 30। जहां पर एक साथ है तो वहां पर 1 रख दिया। चलो ब्रैकेट ओपन करें, देखो 1 का क्यूब 1, फिर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 करो तो 10, 31 1 जा 31 माइनस 30। अब देखो ये 1 और 31 दोनों पॉजिटिव है तो एडिशन कर ले, 31 प्लस 1 कितना होगा 32। अब ये माइनस 30 माइनस 10 इक्वल साइन एडिशन कर ले माइनस 40। तो आंसर 32 में से 40 गया, कितना आया भाई माइनस 8। हमारा आंसर कितना आना चाहिए था 0, बट 0 आता नहीं है। तो अब ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 रखी थी वैल्यू तो 2 लिखा, इधर क्या रखी वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे 1 इज नॉट 0 ऑफ px। क्लियर स्टूडेंट। रख दो नीचे लास्ट लाइन कंपलसरी लिखते लिखते जानिए हर एक में कि भाई 1 इज नॉट 0 ऑफ px। फर्स्ट फाइंड कर लो, फिर सेकंड फाइंड करें। चलो फिर क्या है भाई 2 है, पोलिनोमियल में x के बदले में 2 रखे भाई। चलो p ऑफ 2, जहां पर x आता है वहां पर 2 रखेंगे, इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 31 इंटू 2 और लास्ट में क्या है भाई माइनस 30। जहां पर x आता है वहां पर 2 रखे। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो ये 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब देखो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 10 जा कितना होगा 40। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, कुछ स्टेप डायरेक्ट लिखते जाने। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना है भाई 40, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। चलो सेम इधर 31 2 जा कितना होगा 62 माइनस 30 हुआ स्टूडेंट। चलो अब दो जो भी पॉजिटिव वाले उनका एडिशन कर ले, नेगेटिव वालों का एडिशन कर ले। देखो ये 8 प्लस 62 कितना होगा 70, ये माइनस 40 माइनस 30 कितना होगा 70, और 70 माइनस 70 कितना आया 0। देखो 0 आंसर आ गया। तो अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, 2 is 0 of px लिखेंगे स्टूडेंट। तो भाई 2 is 0 of px लिख सकते हो। चलो अभी बाकी के दो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो स्टूडेंट, वैल्यू ही फाइंड करनी है आप लोगों को, कर सकते हो। तो देखो ये 3 and 5 आपको खुद वेरीफाई कर पाओगे। पोलिनोमियल में 3 रख के वैल्यू फाइंड करो, 0 आंसर आए तो क्या करना है भाई, लिखना है भाई 3 is 0 of px। 5 रखो, 0 आंसर आए तो क्या लिखोगे 5 is 0 of px। क्लियर। सेम जो वैल्यू फाइंड की वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो वैल्यू फाइंड की बहुत सारे सम में काम में आएगा, समझ गए। तो भाई फाइंड द रिमाइंडर या तो चेक दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ये सब में आपको ऐसे वैल्यू ही फाइंड करनी, क्योंकि ये सब आपको पक्के आने चाहिए। तो 2 मैंने कराए, 2 आपको करने। ऐसा और भी एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, लिखो
तो भाई वेरीफाई दैट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई वेरीफाई दैट, तो भाई वेरीफाई दैट -5 -2 2 and 5, चार वैल्यू है, -5 -2 2 and 5 are the zeros of px is equal to x cube plus 4x square minus 31x minus 70। इसमें आंसर में जीरो कौन से है स्टूडेंट? तो आंसर में इसके 0 -2 एंड 5 ये दोनों 0 है, बराबर है स्टूडेंट। यानी कि जब आप -2 वैल्यू रखोगे आंसर 0 आएगा, 5 रखोगे आंसर 0 आएगा। यानी कि ये दोनों इसके 0 है, तो -5 और 2 इसके 0 बनेंगे नहीं, -5 और -2 में 0 आंसर आएगा नहीं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आता है? चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, हेडिंग डालो। चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग डालो। आज बहुत सारे होमवर्क में आ गए सम सारे, बराबर है स्टूडेंट। थर्टी 32 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग डाल दो स्टूडेंट। हेडिंग क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये हर एक केस के अंदर आपको इसके जीरो फाइंड करने, बराबर है। लाइक फर्स्ट नंबर है तो पेपर के अंदर कैसे आएगा स्टूडेंट? कभी पेपर के अंदर ये ऑलवेज ब्लैंक के फॉर्म में आता है। यानी कि देखो फर्स्ट नंबर है तो ऐसे आएगा, आप लिख के रखो फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में कि भाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px is equal to x plus 5 is a blank। स्टूडेंट ऐसे ये ब्लैंक के फॉर्म में मिलेगा, समझ गए? यानी कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के रखो कि भाई द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px is equal to x plus 5 is a blank। ये जितने भी सारे हैं वो पेपर में ऐसे आ सकते हैं, या तो फाइंड द जीरो, अभी आपका हेडिंग है वो ऐसे। चलो ये लिख दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो स्टूडेंट, अब आपका हेडिंग है फाइंड द जीरो। तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे? पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। देखो फर्स्ट नंबर है का भाई px इज इक्वल टू क्या है भाई? x प्लस 5। अब स्टूडेंट फाइंड द जीरो यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 8th स्टैंडर्ड के अंदर जो इक्वेशन वाले सम आपने किए, पूरा चैप्टर था उसके अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड की, वो ही मेथड यूज करनी है। तो स्टूडेंट जब भी कोई पोलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करने हो
तो सबसे पहले आपकी जो पोलिनोमियल है उसके सामने आपको क्या लेना है भाई, जीरो। आगे से px निकाल देना है, ये पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो पोलिनोमियल के सामने जीरो लोगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नाम का चैप्टर आपको आता है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो +5 को उठाकर सामने ले जाए तो क्या हो जाएगा, -5। ये आपकी पोलिनोमियल का जीरो हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो। ये आपका आंसर है। तो भाई आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले जीरो फाइंड करना है, तो पोलिनोमियल के सामने जीरो लेना है, px bx निकल जाएगा। और फिर क्या करोगे, ये कांस्टेंट टर्म को उठाकर सामने ले जाओगे, अगर प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो पॉजिटिव वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया, लिख डालो। फिर सेकंड नंबर करें, एकदम इजी है स्टूडेंट, ओरली भी कर सकते हो आप लोग, ब्लैंक आई तो ओरली भी कर सकते हो। चलो सेकंड नंबर लिखो। चलो सेकंड नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू x -5। फटाफट क्या लिखेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0। -5 सामने गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया भाई, 5। आ गया आंसर। चलो थर्ड नंबर, px इज इक्वल टू 2x + 5। चलो क्या लिखेंगे, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। चलो 5 को सामने ले जाए, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2x इज इक्वल टू -5। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये दोनों जो सम किए, यहाँ पर x के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ पर भी x के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं था, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट है, तो इसको दूर करना है। यहां से दूर करेंगे जिसके अपॉन में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि 2x से हमें तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x को बिल्कुल कोएफिशिएंट बगैर का बना देना है। मेरी लैंग्वेज में मैं इसको बताऊं, भिखारी बना देना है। उसके पास जो कुछ भी है आपको क्या करना है भाई, लूट लेने का है। चलो 2 को रिमूव करें जिसके अपॉन में आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, -5/2 बन गया आंसर। आया समझ में, x को बिल्कुल भिखारी बना देना है। चलो नेक्स्ट नंबर करें, चलो 4 नंबर करो। 4 नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू 3x - 2। चलो अब आप लोग फाइंड करो, सेम इसके जैसा है, जीरो फाइंड करो। तो पहले क्या लिखेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए 3x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 को सामने ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 2, x को भिखारी बनाओ, x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 2/3। x का कोएफिशिएंट ऑलवेज डिनोमिनेटर में ही जाएगा, कहां पर जाएगा, डिनोमिनेटर। चलो हो गया। 5th नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू 3x। चलो एक ही टर्म है तो पहले क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 0। चलो 3 को रिमूव करें, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आती थी, इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 0। हो गया, अकेले सिंगल टर्म है। चलो उसके जैसा सेम 6 नंबर है। 6 नंबर क्या है भाई हमारा, px इज इक्वल टू ax है। सेम ये जो 3x था इसके बदले में ax है, इसका भी आंसर 0 आएगा। क्या लिखेंगे भाई, ax इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/a, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, 0 हो जाएगा। 0/a मींस क्या होगा, 0। चलो लास्ट लिखिए कि भाई px इज इक्वल टू क्या है भाई,
cx प्लस डी। घबराना नहीं है, भले cx आया कुछ भी आए, ये बहुत सारे सम की है, उसके जैसे ही वो करना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पहले डी को सामने ले जाओ, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस डी है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब सी को ले जाओ तो वो तो अपन में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। बोलो स्टूडेंट, अब कोई भी पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल के जीरो फाइंड कर पाओगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरो नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर में फाइंड करने। यहाँ पर आपको सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे हम लोग जीरो फाइंड कर सकते, इसकी खास प्रैक्टिस करनी है, ब्लैंक में एक मिलने वाला ही है। क्लियर स्टूडेंट? कर पाओगे ऐसे सम? अब देखो आज जितने भी सम होमवर्क में दिए आज हो ही जाने चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे सम करने जिसमें वो वैल्यू फाइंड करने वाले सम का आपको यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, बट आज का होमवर्क आज ही हो जाने चाहिए, बहुत सारे सम है। क्लियर? आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।